जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस प्रवकाचार्य अष्टोत्तर सत्कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नामाचार्य शीलादास ठाकुर की सी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सी जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री श्री पुरुषोत्तम धाम की जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री बद्रिका धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की श्री रामेश्वर धाम की श्री अयोध्यापुरी धाम की श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की श्री गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। युग धाम हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे शिला प्रभुपाद की जय। तो सभी वैष्णवजन वैष्णवी श्री वृंदावन धाम में आए हुए सभी वैष्णवजन वैष्णवीस को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और ऑनलाइन देखने वाले सभी भक्तों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नित्यम भागवत सेवया प्रतिदिन वृंदावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह 8 बजे बलराम हॉल में हम भागवत का सेवन करते हैं। तो आज ये सेवा का मौका दिया गया है, उसके लिए सभी को मेरा प्रणाम, सभी को धन्यवाद। सभी हमारे साथ पहले मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्री विशाखान्विताक्ष नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं लं प्रेमापमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मदम् इदं तत्र दुरो न परा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 12 और श्लोक संख्या 40। तो श्लोक में प्रवेश करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि इस अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना। किस प्रकार भगवान शिव जो हैं पहुँचते हैं उमा के साथ, अपने जितने भी उनके गण हैं उनके साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो रूप आपने असुरों को और देवताओं को दिखाया और जिससे असुर मोहित हो गए, हे भगवान कृपा करके वो रूप आप मुझको दिखाएं। तो ऐसी याचना करते हुए शिवजी जो है पहुँचे हैं उमा को साथ लेकर के, पार्वती को साथ लेकर के, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको अपना वो मोहिनी रूप मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं उससे वंचित हो गया। समुद्र मंथन की कथा है। सबसे पहले हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने उसको उस विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में उसको धारण किया और भगवान नीलकंठ कहलाए। तो इस प्रकार से भगवान विष लेकर के चले गए, लेकिन जब पता लगा उनको कि भगवान ने बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप बनाया है और वो अमृत का पान देवताओं को कराना चाहते हैं, और असुरों ने जो छल से वो अमृत कलश छीन लिया था देवताओं से, तो भगवान ने किस प्रकार उनको मोह में डाल दिया अपना मोहिनी रूप दिखा करके और देवताओं को अमृत का पान कराया। तो कथा प्रसंग ये चल रहा है। तो आज का जो श्लोक है तो कथा प्रसंग चल रहा है, और फिर शिवजी ने जब रूप देखना चाहा तो शिवजी तो ये समझ रहे थे कि जब देवता तो मोहित हुए नहीं थे, असुर ही मोहित हुए थे, तो मैं तो देवताओं में महादेव हूँ, तो मेरे मोहित होने की संभावना ना के बराबर है। तो इस प्रकार से भगवान के मन में इच्छा जागृत हो गई कि आज महादेव जो देवों को देव हैं इनको भी मोहित कर ही दिया जाए। तो भगवान मन ही मन सोचने लगे कि कैसे मोहित किया जाए। ये तो मायापति हैं, माया दुर्गा इनकी पत्नी है जो सारे संसार को मोहित करती है, लेकिन ये कोई संसारिक जीव तो है नहीं, ये जीव तत्व नहीं है,
ये शिव तत्व है। तो इसको मोहित करने के लिए तो मुझे अपनी अंतरंगा शक्ति, उससे ही मैं इनका जो है मोह में डालता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से शिव जी को मोहित किया और शिव जी भगवान के द्वारा मोहित हुए, लेकिन लज्जित नहीं हुए। क्यों लज्जित नहीं हुए? क्योंकि जानते थे कि मेरे को मोहित करने वाला कौन है, मेरा इष्ट है, मेरे परम भगवान है, मेरे स्वामी हैं। मेरे स्वामी ने मुझको अगर मोहित कर भी दिया, अगर मैं अपने स्वामी से पराजित हुआ तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। तो इस प्रकार से अब भगवान भी प्रसन्न हैं शिव जी से। और आज का जो श्लोक है, इस श्लोक को हम पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर आगे हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। श्लोक संख्या 40, पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान जो हैं, श्री भगवान जो हैं बोल रहे हैं 38वें श्लोक से भगवान शिव जी से बोल रहे हैं। तो आज का 40वां श्लोक, तो भगवान क्या कह रहे हैं शिव जी से, महादेव से। तो पहले शब्दार्थ करते हैं। सा वह दुर्लभ्य इयम यह गुणमयी, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त, माया माया न नहीं त्वाम आपको, अभी भविष्यति भविष्य में मोहित करने में समर्थ होगी, मया मेरे साथ समेता संयुक्त कालेना नित्य समय द्वारा, काल रूपेण काल के रूप में, भागशः अपने विभिन्न अंशों सहित। अब हम श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे, मेरे पीछे बोलिए। सेयं गुणमयी माया न त्वाम अभी भविष्यति, मया समेता कालेना काल रूपेण भागशः। सेयं गुणमयी माया न त्वाम अभी भविष्यति, मया समेता कालेना काल रूपेण भागशः। सेयं गुणमयी माया न त्वाम अभी भविष्यति, मया समेता कालेना काल रूपेण भागशः। सेयं गुणमयी माया सेयं गुणमयी माया सेयं गुणमयी माया भविष्यति कालेना
श्रेयं गुणमयी माया भविष्यति कालरूपेण श्रेयं गुणमयी माया हरे कृष्णा। तो ये इसका अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट होती है, अब आपको मोहित नहीं कर सकेगी। भगवान कह रहे हैं शिव जी को, मेरे पीछे बोलिए, यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट होती है, अब आपको मोहित नहीं कर सकेगी। तात्पर्य, शिवजी के साथ उनकी पत्नी दुर्गा भी वहाँ उपस्थित थीं। दुर्गा जी इस दृश्य जगत की सृष्टि करते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सहयोग देती हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक शक्ति प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। यह प्रकृति दुर्गा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व यस्य भवनानि विभर्ति दुर्गा। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना दुर्गा जी द्वारा काल रूप श्री विष्णु के सहयोग से की जाती है। स इक्षत लोकानुसृजा स इमालान लोकान असृजता। यह वेदों का कथन है। माया को शिवजी की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। इस तरह शिवजी का सानिध्य माया से है, किंतु यहाँ पर भगवान श्री विष्णु शिवजी को यह विश्वास दिलाते हैं कि अब यह माया उन्हें मोहित नहीं कर सकेगी। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर प्रसंग है और बड़ी समझने की बात भी है इसमें। अगर हम पीछे जाएं, 21वें श्लोक में जाएं, तो वहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट लिखते हैं। 21वां श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है। निस्संदेह उसके कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह मोहित हो जाता है। यद्यपि शिवजी को इस बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित नहीं होना चाहिए था अथवा नहीं हुए, किंतु भगवान श्री विष्णु ने उन्हें भी मोहित करना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस तरह से उनकी बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्तियों को मोहित करने के लिए कार्य करती है। भगवान श्री विष्णु किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि शंभु जैसे प्रबल पुरुष को भी मोह सकते हैं। तो पीछे हम इस बात को प्रभुपाद के तात्पर्य से समझे कि भगवान शिव जो है साधारण जीव नहीं है, और जो दुर्गा हैं वो पत्नी है शिव जी की। तो इसीलिए भगवान ने अपनी इंटरनल पोटेंसी
उसमें भी कई विभाग आते हैं। संधिनी, संवित, आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी। तो ये योग माया, और दुर्गा जो है वो है महामाया। इसमें अंतर हमको समझना है। योग माया का कार्य होता है भगवान से जीव को जोड़ना, और महामाया का कार्य होता है भगवान से जीव को अलग रखना और उसको सुधार करना। तो इस बात को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसका प्रभुपाद ने इस श्लोक में जो है, आज के श्लोक में ब्रह्म संहिता का ये श्लोक बोला है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो ये जो श्लोक है, ये इसके तात्पर्य में शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी जो तात्पर्य लिखते हैं, उस तात्पर्य को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इससे हमारी बहुत भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जो भी भक्त लोग हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में ये भौतिक प्रकृति या ये दुर्गा क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये बहुत सुंदर तात्पर्य शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी के द्वारा रचित ये ब्रह्म संहिता है, और ये हम सबके पास होनी चाहिए। और इसके इस श्लोक को आप बार बार, इसके अर्थ को बार बार पढ़िए। ऐसा लगता है कि जो प्रभुपाद ने, शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने ये तात्पर्य लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है, इसलिए मैं इससे बहुत प्रभावित होता हूँ और मैं आपके सामने इसकी कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। ये जो ब्रह्मांड है, इसको देवी धाम कहते हैं। इसमें वृंदावन का 84 ब्रज कोष नहीं आता। देवी धाम 14 भुवन है, लेकिन इसमें वृंदावन धाम नहीं आता। भगवान का धाम इसमें नहीं आते, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे मायापुर धाम हो, चाहे अयोध्यापुरी धाम हो, चाहे जगन्नाथपुरी धाम हो, धाम नहीं आते। लेकिन ये देवी धाम कहलाता है। पूरा जगत, ब्रह्मांड, 14 भुवन देवी धाम कहलाता है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। अब दुर्गा क्या कार्य करती है, पहले हम समझ लेते हैं इस बात को। दुर्गा मतलब दुर्ग की स्वामिनी, दुर्ग की स्वामिनी। ये दुर्ग है, दुर्ग किला, इसको कोई पार नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, कोई लांघ नहीं सकता, जिसका अर्थ है कारागार। जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है, यानी इस संसार में डाल दिया और कर्म चक्र के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। दुर्गा का यही कार्य है। जो कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतः माया तारे देय संसार दुख। जो जीव कृष्ण को भूल जाता है अनादिकाल से, उसको इस जगत में डाल दिया जाता है, और दुर्गा जो है उसको अनेक प्रकार के दुख प्रदान करती है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है, पनिशमेंट। वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती हैं। एक ही कार्य है उनका, जीवों को पकड़ करके उनको दुख देना, दुख प्रदान करना। कौन से जीवों को? जो कृष्ण को भूल चुके हैं, ऐसे जीवों को। ये भगवान की आज्ञा से ये कार्य चलता है। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान हो जाता है, सौभाग्य से जब जीव को ये भान हो जाता है, किससे? साधु संग से। और जब उसमें
कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जागती है, उसको ये भान हो जाता है कि मैं गोविंद को भूले हुए हूँ, गोविंद से मेरा क्या संबंध है ये पता लगता है, और उसके अंदर सेवा की वृत्ति जागती है। तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। दुर्गा ही उस पर फिर कृपा करती है। एक समय जब मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं था और मुझको कुछ मालूम नहीं था, इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद क्या है, कुछ नहीं जानता था, क्योंकि हमारे परिवार में दुर्गा की उपासना होती थी और अनेक देवताओं की भी उपासना करते थे। तो इस प्रकार से अपने परिवार को देख करके हमने भी दुर्गा की पूजा करते थे और मेरा नियम बन गया था, दिल्ली में, नई दिल्ली में छतरपुर में माँ कात्यायनी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, संत नागपाल जी के द्वारा, कभी आपने दर्शन किए हों। वो महीने में एक ही दिन खुलता था, बड़े द्वार उसके, पूर्णमासी वाले दिन। और मेरा नियम था कि हर पूर्णमासी पे माँ दुर्गा के पास, कात्यायनी माता पे जाके वहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। तो बहुत समय तक ये चलता रहता था, दुर्गा की उपासना, दुर्गा की पूजा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमने दुर्गा से कुछ भौतिक इच्छा मांगना बंद कर दिया। हमने कहा माँ अब मेरी इच्छा नहीं होती, कुछ संसारिक वस्तु मांगने की कोई इच्छा नहीं होती, बस मैं आता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो वही दुर्गा जो है, जब उसने देखा कि अब इसके मन में भौतिक इच्छा नहीं है, तो उन्होंने मेरे को ईस्ट ऑफ कैलाश राधा पार्सार्थी मंदिर भेज दिया। ये योजना दुर्गा की है और किसी की नहीं। मैं तो नहीं जानता था कौन सा मंदिर, कौन प्रभुपाद, कुछ नहीं मालूम था। चूंकि दुर्गा की पूजा कर रहा था लेकिन मन में कुछ भौतिक कामना नहीं थी, तो दुर्गा जो है फिर कृपा करती हैं। तो यही बात यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी समझा रहे हैं। तो दुर्गा जब उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जागती है, तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उसकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। दुर्गा की कृपा से हम आज भगवान से जुड़े हैं, इसलिए दुर्गा को भी भूलना नहीं है, उनको बार बार प्रणाम करना है कि आपने हमको अपने स्वामी से मिलाया है, आपने मिलाया है, आपकी कृपा से। नहीं तो जीव तो कर्म चक्र में उलझा हुआ है, अनेक प्रकार के दंड भोग रहा है। बड़ी कृपा से दुर्गा की कृपा होती है और हम श्रील प्रभुपाद के चरणों तक पहुंच पाते हैं। तो दुर्गा द्वारा धन धान्य, सुख, आरोग्यता, स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझनी चाहिए। अब आप देखते होंगे कि जो दुर्गा जी के भक्त हैं या शिव जी के भक्त हैं, उनको धन धान्य अधिक प्राप्त हो जाता है। शिव जी के भक्त सांसारिक दृष्टि से अधिक धनवान हो जाते हैं। तो ये जो है दुर्गा की कपट कृपा है। जैसे एक बच्चा माँ से अलग हो जाता है और खिलौनों के से खेलने लगता है ना। आजकल माताएं भी बड़ी व्यस्त हो गई है ना। आजकल डे केयर बहुत चलते हैं, डे केयर। बच्चे जो हैं सुबह माताओं के द्वारा डे केयर में डाल दिए जाते हैं और रात को लिए जाते हैं वापस। सारा दिन माताएं स्वतंत्र रहना चाहती हैं, कार्य करना चाहती हैं, धन कमाना चाहती हैं, तो डे केयर में डाल दो बच्चों को।
तो डे केयर में क्या किया जाता है? डे केयर में भगवान की समझ लो बहिरंगा शक्ति है, पालन तो करती है खिलौनों से, खेल खिलौने दे देती है, लेकिन माँ का प्रेम तो बच्चे को नहीं मिलता। जो माँ दे सकती है बच्चे को, वो डे केयर में जो होती हैं बच्चे को पालन करने वाली, उनको आप नर्स कह लो, जो भी उसको आप नाम दीजिए, आया कह लो, आया। तो माया का ही रूप है आया, आया। एक माया एक आया। तो आया जैसा बच्चे को पालती है, बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता। जो माँ पालती है, माँ जब हृदय से लगा लेती है बच्चे को, तो आया कितना भी हृदय से लगा ले बच्चे को, उससे संतुष्ट नहीं होता। तो कहने का अर्थ यह है कि दुर्गा द्वारा धन, धान्य, सुख, आरोग्यता आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझनी चाहिए। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है, उसमें कृष्ण बहिर्मुख दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है। तत्काल उसको इस जगत में डाल दिया जाता है जैसे ही वो कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है। तो ये कार्य भगवान की योग माया करती है। भगवान जब हम गोलोक में होते हैं, जब हम भगवान के धाम में होते हैं, जब हमारे अंदर भगवान के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, हम बहिर्मुख हो जाते हैं, तो हमें संसार में डाल दिया जाता है और महामाया के सुपुर्द कर दिया जाता है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत, पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सजाकर सकाम कर्म की भौर में फंसा देती है। उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल को छोड़कर अन्य देह में जाता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह मिर्जा नदी में स्नान करता है और हरिधाम तक जाता है। बिरजा नदी में स्नान करके फिर वो भगवान के धाम पहुंचता है। तो ये बहुत सुंदर है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और जिनके पास भी पुस्तक है और नहीं है तो ले लीजिए, और इसका 44वां श्लोक और उसका तात्पर्य इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। हाँ, ब्रह्म संहिता, ठीक है, इसी का प्रभुपाद ने दिया है। तो अब हम बात करते हैं आज के श्लोक की, और श्लोक की बात यह है कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति माया जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट होती है, अब आपको मोहित नहीं कर सकेगी। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोहित तो किया है भगवान की अंतरंगा शक्ति ने, लेकिन भगवान क्या उनको वर दे रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति आपको मोहित नहीं कर पाएगी। तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान ये वर क्यों नहीं दिए कि आपको मेरी अंतरंगा शक्ति मोहित नहीं कर पाएगी? ऐसा भगवान ने क्यों नहीं कहा? तो ये मैं विचार कर रहा था और बड़ा सोच रहा था कि मोहित तो किया भगवान की अंतरंगा शक्ति ने, फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति आपको मोहित नहीं कर पाएगी? तो इसका अर्थ अब जो मैं समझ पाया हूँ, अब वो आप लोग उसको देखिए, उसका मंथन कीजिए, वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो समर्थन कर दीजिएगा, और सही नहीं है तो मुझको सही कर देना। बहुत सारे वैष्णव जन यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भगवतकार बैठे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि भगवान ने अंतरंगा शक्ति का आशीर्वाद नहीं दिया कि अंतरंगा शक्ति आपको मोहित नहीं कर पाएगी। उसका कारण ये हो सकता है
ये भगवान कहते हैं इससे तो मैं भी नहीं छूटा हूँ, अंतरंगा शक्ति तो मेरे को मोहित कर देती है, तो जब मैं नहीं छूटा तो मैं आपको कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। भगवान राधा रानी से मोहित हो जाते हैं और राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उससे छूट नहीं पाते। तो जब भगवान नहीं छूटते, कहते मैं नहीं छूटता तो मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं। इसलिए उन्होंने कहा स इयम, ये दुर्गा, इसने तुमको मोहित किया। तो इस प्रकार से इस बात को हमें समझना है। तो भगवान की मुख्य रूप से दो शक्तियां हैं और उनके अनेक विभाग हैं, है ना। एक तो अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक चित शक्ति तार धरे तीन रूप। कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक ही चित शक्ति तार धरे तीन रूप। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत ज्ञान में तथा आनंद से पूर्ण है, सच्चिदानंद। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति है जो तीन रूपों में प्रकट होती है। तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में इन शक्तियों की व्याख्या करते हैं। जैसे संधिनी, तो संधिनी जो है शक्ति वो क्या करती है, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। मतलब भगवान के धाम को, भगवान के ग्वाल बालों को, माता पिता को जितना भी वहाँ पर मेंटेन किया जाता है वो संधिनी शक्ति के द्वारा मेंटेन किया जाता है वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में। और दूसरी होती है संवित शक्ति, जिस दिव्य शक्ति से भगवान अपने आप को जानते हैं, ये भी शक्ति कार्य करती है। संवित शक्ति, जब भगवान अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं, वो संवित शक्ति। और शक्ति कई दफ़ा भगवान को भी भुला देती है कि आप भगवान हो, ये कार्य भी संवित शक्ति करती है। जैसे जब छोटे यशोदा नंदन जब लीला करते हैं तब उस समय ये शक्ति जो संवित शक्ति है ये भगवान को भुला देती है कि आप भगवान हो। तभी तो माता उसको बांधती है उखल से, तभी तो भगवान भय के मारे दौड़ते हैं। अगर उन्हें पता है मैं भगवान हूँ तो फिर वो ऐसी लीला होना संभव नहीं है। तो ये संवित शक्ति है जो भगवान को जनवाती है कि आप भगवान हैं, और जो उनके भक्तों को भी ये ज्ञान प्रदान करवाती है कि ये भगवान हैं। और यशोदा को भुलवा देती हैं कि तेरा कन्हैया भगवान नहीं है। नंद बा को भुलवा देती हैं, सारे सखाओं को भुलवा देती है। ये संवित शक्ति कार्य करती है। और आह्लादनी शक्ति जो भगवान को सबसे अधिक आनंद प्रदान करती है, राधा रानी। तो इस प्रकार से ये है आंतरिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जिससे भगवान ने शिव जी को मोहित किया। अब है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति त्रिगुणमयी माया, इस संसार में जो हमने पढ़ा किस प्रकार से वो जीवों को इस भंवर में डाल देती है, कर्म चक्र में डाल देती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंधा हुआ जीव जो है दंड भोगता है, और बड़े भाग्य से जब उसको भक्तों का संग मिलता है तो धीरे धीरे वो शुद्ध होता है, और फिर वो दुर्गा उसको आगे बढ़ाती है, उस पर कृपा करती है। तो ये कार्य जो है ये थैंकलेस जॉब है, दुर्गा की थैंकलेस जॉब, कि दंड देना, है ना, सबको दंड देना, जैसे जेल में जेलर होता है। तो अब बात ये आती है कि तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये होता है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि गोविंद आनंदनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। यहाँ पर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, गोविंद आनंदनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाले भी हैं। गोविंद मोहिनी,
अब उनका नाम ही है गोविंद मोहिनी, तो वो शिव जी को कैसे कह सकते हैं कि तुम अंतरंगा शक्ति से मोहित नहीं होंगे? तो भगवान स्वयं मोहित होते हैं, गोविंद मोहिनी। वो गोविंद को मोहने वाली भी है, वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेसियों में शिरोमणि हैं। गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आगे कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। वे समस्त लक्ष्मियों में सर्वोपरि हैं, वे सर्व आकर्षक हैं और भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। तो यहाँ पर कहा गया सम्मोहिनी। राधा रानी कौन है? सम्मोहिनी, यानी पूर्ण रूप से भगवान को मोहित कर देती हैं और भगवान मोहित हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से मोहने वाली ये कौन है? ये है अंतरंगा शक्ति, जिसको पराशक्ति कहते हैं। तो कृष्णमयी, यहाँ पर कहा गया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। तो कृष्णमयी के दो अर्थ हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचता हो, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हो, जहाँ भी जाता हो या जो भी देखता हो सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता हो, वह कृष्णमयी कहलाता है। निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोचते रहना, जहाँ भी जाए उसको कृष्ण ही दिखते हों, वो कृष्णमयी कहलाता है। और दूसरा कृष्णमयी का अर्थ है कि वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रेम मूर्ति हैं और भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो इस प्रकार से भगवान पूर्ण रूप से राधा रानी से मोहित हो जाते हैं। इसमें सारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। एक बार जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद के छंदों की रचना कर रहे थे और उनके हृदय में एक लीला प्रकट हुई। क्या लीला प्रकट हुई? जिसमें श्रीमती राधिका अपने मान में प्रवेश कर गई। राधिका को मान हो गया, मान कर बैठती हैं। उन्होंने देखा कि कृष्ण के, और उन्होंने, जयदेव गोस्वामी क्या देख रहे हैं? अपने हृदय में उनका लीला चल रही है, चिंतन चल रहा है ना, कृष्णमयी। जहाँ देखते हैं कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी ने देखा कि कृष्ण के बार बार बहुत मनाने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी राधा का मान टूट नहीं रहा। और अंत में तब कृष्ण के हृदय में ये भाव आया और श्रीमती राधा रानी को शांत करने के लिए उन्होंने अपना सर राधा रानी के चरणों में टेक दिया, रख दिया कि राधे बस अब तू ही है। जो समस्त कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं श्री कृष्ण, उन्होंने अपना सर कहाँ टेक दिया? राधा रानी के चरणों में टेक दिया। लेकिन श्री जयदेव गोस्वामी जो है अपने इस भाव को लिख नहीं पाए, वे भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? उन्होंने सोचा ये कैसे संभव हो सकता? वो तो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है, वो शक्ति है, वो उनकी दासी है, वो उनकी सेविका है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सबके पूजनीय परम भगवान जो हैं वो श्रीमती के राधा रानी के चरणों में जो है सब अपना सर टेकते हैं? ये संभव नहीं हो सकता। यह धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है। धर्म के सिद्धांत ये नहीं कहते, उल्लंघन है। तो ऐसा सोचकर उनके हाथ कांपने लगे, वो लिख नहीं पाए, उनकी कलम छूट गई और वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन इसी बीच में दिव्य माधुर्य के सर्वोच्च आनंद लेने वाले श्री कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके कहाँ पहुँच गए?
जयदेव गोस्वामी के घर पहुंच गए और उनकी पत्नी को बुला करके, अब का पद्मावती वो पांडुलिपि तो लेकर के आओ जिस पे मैं लिख रहा था। तो कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लिया और जयदेव गोस्वामी के घर पहुंच गए और वहाँ पांडुलिपि पे उन्होंने जो है, जो वो छूट गई थी उनकी कलम, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहाँ पर लिखा। क्या लिखा? स्मर गरला खंडनम मम शीर्षि मंडनम देह पद पल्लवम उदारम। जो वो नहीं लिख रहे थे वो श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से लिखा और आपके चरणों के सुंदर पुष्प कामुक प्रेम के घातक विष का प्रतिकार करते हैं। वे उस प्रेम की पीड़ा की भयानक अग्नि को बुझा देते हैं जो मेरे हृदय के भीतर भड़कती है। इसलिए हे कृपा दयालु बनिए और अपने चरणों को मेरे सिर पर रखने की अनुमति दो। आपके चरण मैं अपने सिर पर रखूं, इसकी मुझे अनुमति दो। तो राधा रानी श्री कृष्ण को सम्मोहित कर देते हैं, पूर्ण रूप से सम्मोहित कर देते हैं। ब्रज में एक गांव है जिसका नाम है हारयोन गांव, हारयोन गांव। तो अब राधा कृष्ण तो लीलाएं चलती रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण आए राधा के पास और ललिता भी वहाँ थी। बोले चलो हम खेल खेलते हैं। ललिता से कहा हम राधा रानी के साथ एक खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलोगे? पासों का खेल खेलेंगे। पासा होता है ना, पासा फेंकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, चौसड़, चौसड़ का खेल। ललिता ने बहुत दफ़ा तुम हार चुके हो तो छोड़ो, क्या खेलोगे? बोलो नहीं नहीं अब के हम ठीक से खेलेंगे। तो ललिता ने कहा चलो ठीक से खेलोगे ना, अपनी बांसुरी जमा कराओ, बांसुरी अपनी मेरे पास जमा करा दो। राधा रानी को कहा कि अपना ये मणिहार हार मेरे पास जमा करा दो, दोनों को मैं देखती हूँ ठीक से खेलना। तो राधा रानी और कृष्ण बैठ गए चौसड़ खेलने के लिए। अब कृष्ण जो है पासा फेंक रहे हैं, राधा रानी पासा फेंक रही हैं। लेकिन जैसे ही राधा अपनी भ्रिकुटी को ऊपर करती है, कृष्ण पासे फेंकना भूल जाता है। सिर्फ भ्रिकुटी को देखने मात्र से कृष्ण के पासे उल्टे सीधे पड़ते और वो हार जाता है। ललिता कहती बार बार तुम्हें कहती हूँ तुम फिर खेलने आ जाता है, देखो कहाँ तू खेल पाता है। वो केवल एक भ्रिकुटी ऊपर करती है और उसके पासे हाथ से गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी की जो स्थिति है वो कृष्ण से ऊंची है। इसलिए हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है राधा रानी का नाम पहले आता। तो एक बार की लीला हुई कि जो है कृष्ण जो है बड़े प्रेम में भाव विभोर हो गए। बोले राधा बस तुम हो तो मैं हूँ और तुम्हारे अस्तित्व के कारण मैं हूँ, और यहाँ तक कि तुम्हारा जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से कृष्ण सुखी हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। और तुम्हारा स्थान जो है यशोदा मैया से ऊंचा है। राधा रानी कहती है तुम मेरे को बहकाओ मत, तुम ये कैसी बातें करते हो कि यशोदा मैया से, यशोदा तुम्हारी माँ है, उसका स्थान कैसे ऊंचा हो सकता है? कृष्ण कहते हैं मैं तुमको ये जो है दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा कि यशोदा से ऊंचा है तुम्हारा स्थान। तो एक दिन एक ऐसी योजना बनाई गई, एक घर में राधा कृष्ण और सब गोपियां जो है खेल खेल रहे थे। यशोदा मैया आती हैं, यशोदा मैया आती हैं और आकर के जो है गोपियों को डांटती हैं। राधा रानी भी खड़ी है, कहती है तुम क्यों मेरे लाला को इतना परेशान करते हो? अभी तो गैया चरा करके आया है, इतना थक करके आया, तुम उसके साथ फिर इतना खेलने लग गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त इसको परेशान करती रहती हो। राधा रानी चुप।
गोपियाँ कहती हैं मैया क्या एक ही बालक है जिसका नाम कृष्ण है? ये तुम्हारा कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण है। तुम्हारा कृष्ण तो ऊपर सो रहा है घर में, जाकर देख लो। बोले हैं और दूसरा कृष्ण कौन सा है? बोले यहाँ ये हमारा कृष्ण है। तो यशोदा मैया कहती है गोपियाँ तो झूठ बोलती नहीं, जाकर के देखती हैं तो वहाँ पर वास्तव में कृष्ण सो रहे हैं। वो दौड़ती हुई नीचे आती है, बोले ये कौन है? बिल्कुल हूबहू वही रूप, वही लक्षण, वही सब कुछ, ये तो बिल्कुल वही है। गोपियाँ कहती हैं हाँ वो है, लेकिन हमारा कृष्ण जो है ये अलग है, ये बहुत असुरों का वध किया है, इसने बहुत लीलाएं करता है। तो यशोदा कहती है मेरा भी तो लाला वही करता है सब। बोले ठीक है, लेकिन हमारे कृष्ण को तुम मत देखो ज़्यादा, हमें खेलने दो। वो कहती है सुनो एक बात बताऊं, मैं अपने लाला को उठा देती हूँ, इन दोनों की दोस्ती करा देते हैं। अरे बड़े मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा जब दोनों लाला आपस में मिलेंगे एक जैसे, इनकी मित्रता करा देते हैं। राधा रानी कहती है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कृष्ण को कुछ हो जाए तो, नहीं हम नहीं करेंगे। राधा रानी मना करती है। यशोदा कहती है नहीं नहीं सुनो तो सही, कर लेते हैं इस बात को। तो कहती है अच्छा ऐसा करो फिर, अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा तुम्हारा लाला कौन सा हमारा कृष्ण, कैसे पहचानेंगे? खेल में कहीं अदला बदली हो गई तो राधा रानी का अच्छा एक कार्य करते हैं, हम अपने कृष्ण पे एक चंदन का टीका लगा देते हैं माथे पे, ठीक है, और फिर दोनों को मिलाएंगे ताकि बाद में हम आसानी से अलग कर सके भाई ये तुम्हारा कृष्ण ये हमारा कृष्ण। तो ऐसा ही लीला हुई, माथे पे चंदन का टीका लगा दिया गया। चंदन का टीका लगाने के बाद दोनों कृष्ण को खेल खेलने के लिए मिला दिया गया। अब खेल खेला जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, और देखते देखते क्या होता है, खेल खेलते खेलते जो यशोदा मैया के कृष्ण हैं वो राधा के जो कृष्ण हैं उसमें मिल जाते हैं, उसमें अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और एक ही कृष्ण रह जाते हैं जिसके माथे पे टीका लगा हुआ है। अब जो है थोड़ी देर के बाद जब खेल समाप्त हुआ तो यशोदा मैया कहती है मेरा कृष्ण कहाँ है? बोले तुम्हें पता, हमें क्या, हमारा तो देखो ये टीका लगा हुआ है, ये तो हमारा कृष्ण है। अब यशोदा मैया कहने मेरा कृष्ण कहाँ गया? बोले आप देखो कहाँ गया, ऊपर जाओ वहाँ चला गया होगा, कहाँ चला गया? तो यशोदा मैया घबराई, देखी वहाँ कृष्ण नहीं है। वो आई और बहुत रोने लगी, बहुत रोई, मेरा कृष्ण कहाँ गया, मेरा तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा कृष्ण कहाँ तुम ले गए? बोले हमने क्या किया है मैया, तुम देख लो ये तिलक लगा हुआ है, ये हमारा कृष्ण है। ऐसे रोते रोते यशोदा मैया राधा रानी के चरणों पे गिर पड़ी, राधा रानी के चरण पकड़ लिए यशोदा ने, हे राधे बस तू मेरा कृष्ण वापस ला दे। और राधा रानी कृष्ण को देख रही हैं तो कृष्ण उसको दिखा रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी स्थिति जो है यशोदा मैया से ऊपर है, आज यशोदा मैया तुम्हारे चरणों पे सर टेके हो। तो इस प्रकार से जो है अनेक लीलाएं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी करते हैं, और ये जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, भगवान स्वयं मोहित रहते हैं, स्वयं मोहित रहते हैं। इसीलिए शिव जी को कह रहे हैं स इयम गुणमयी माया, ये जो माया है ये उमा की तरफ, ये तुमको मोहित नहीं करेगी। मेरी जो अंतरंगा शक्ति मेरे को तो मोहित करती रहती है, मैं तो होता रहता हूँ, मेरे को तो आदत पड़ गई है, मेरे को मोहित होने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन तुम मोहित नहीं होंगे, तुम मोहित नहीं होंगे। ऐसा जो है वर शिव जी को दिया जाता है भगवान के द्वारा, विष्णु के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ताई गौ सीतानाथ प्रेमानंदे हरे।